नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से होना है, जिसके लिए कि अब जो राजनीतिक पार्टियों की तैयारी है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में जो घोषणा पत्र है वो भी जारी हो चुके हैं, यानी कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी बहुत जल्द ही कुछ ही दिनों के अंतर्गत अपना जो घोषणा पत्र है, अपना संकल्प पत्र है वो जारी कर देगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है और इसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही है और साथ ही साथ कई बड़े वादे जनता से किए हैं, जनता को लुभाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गरीबों और किसानों के हित में काम करेंगे। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र नाम दिया है, और न्याय पत्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी और वो जनता के बीच में ये कहते हुए अक्सर नजर आते हैं कि वो जनता को न्याय दिलाएंगे, जनता को न्याय दिलाएंगे। और इसी के चलते हुए ये घोषणा पत्र है, इसका नाम न्याय पत्र दिया गया है। जिस प्रकार बीजेपी ने 2019 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया था, इसी प्रकार अब कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र दिया है। इसलिए हम जानेंगे कि क्या है कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र की, माफ कीजिएगा, इस न्याय पत्र की कुछ बड़ी बात है। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस न्याय पत्र को जारी करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। इसके अलावा कर्ज माफी का वादा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 400 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ बड़ी बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस गारंटी देती है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में वादा किया है कि देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी। वहीं सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। वहीं इस घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। आपको बता दें कि एमएसपी का मुद्दा पिछले कुछ समय से खासी चर्चाओं में है, क्योंकि किसानों ने इसी मुद्दे को लेकर के मुख्य बिंदु में इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा आंदोलन भी किया था और दिल्ली बॉर्डर सीज कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस ने वादा किया है कि वो कर्ज माफी आयोग का गठन करेगी, साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वो नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी। कांग्रेस ने इसमें यह भी वादा किया है कि पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कराई जाएगी, जिस प्रकार बीजेपी इस वक्त करा रही है, यानी कि लगभग वही मॉडल अपनाया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि वो ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी। और ये आयोग का गठन इसलिए क्योंकि देश में लगातार जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको कम करने पर संभवतः कांग्रेस ने ये इस तरीके का विचार किया है और इसके लिए ये वादा भी किया है। बहरहाल घोषणा पत्र को जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा था कि ये भारत के लोकतंत्र को बदलने वाला न्याय पत्र है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी इन सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कांग्रेस के इस न्याय पत्र पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।